मिस्टर आदित्य सक्सेना, कोर्ट आपसे सीधा सवाल करती है, क्या मिस्टर कपिल भटनागर ने आपको छत से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी? मिस मंगल, क्या यह सच नहीं है कि आप कपिल भटनागर के अटेम्प्ट टू मर्डर केस को रफा दफा करने के लिए ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर राजेश चौधरी को रिश्वत दी थी? जी नहीं सर, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। वो मेरे नाम से सौम्या ने भिजवाई थी। ये इनकी साजिश थी। अच्छा, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये देखिए, इन दोनों कागज पे एक जैसी लिखावट है और ये लिखावट सौम्या की है। आप देख लीजिए। एक रैंडम लिफाफे में आपका नाम लिखा है। इससे कैसे साबित होता है कि उसमें हमारे क्लाइंट मिस्टर सक्सेना की वाइफ ने रिश्वत के पैसे डाले थे? ये तो कोई भी कर सकता है। ये लिफाफा तो कॉमन है। उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कोई और भी कर सकता है। उन्हें फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसमें सौम्या का इन्वॉल्वमेंट प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं है मैडम कि आप जो कहेंगी कोर्ट ये मान लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मिस मंगल, ये बेल के पेपर का क्या मामला है, जरा खुलकर बताइए। आपने कैसे मेरे क्लाइंट की मदर कुसुम सक्सेना से धोखे से सिग्नेचर करा लिए? मैंने वो कागजात नहीं साइन करवाए सर। मैं तो उन कागजात के बारे में जानती तक नहीं। वो कागजात भी सौम्या ने ही अम्मा से साइन करवाए और सौम्या को वो पेपर प्रति आप कुछ कहते कहते रुक गई। क्या कह रही थी आप? जी कुछ नहीं। चलिए, दस्तखत के बारे में आप कह रही हैं आपको कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ ऐसा पूछता हूं जो आपको जरूर पता है। क्या आपके होने वाले पति कपिल भटनागर ने आपके एक्स हस्बैंड आदित्य सक्सेना को थप्पड़ मारा था? उन्हें धमकी दी थी? उनका गिरेबान पकड़ा था? आप बताइए सच। अदालत ये जानना चाहती है, आप बोलिए। जी एक बार हाथ उठाया था उन्होंने। पर उस दिन इससे यह साबित होता है कपिल भटनागर एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। इससे पहले भी
बरसों पहले जिस महिला के साथ इस इंसान की शादी होने वाली थी, उसने इस व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया। उसकी रिपोर्ट कॉपी आपके सामने रखी हुई है। योर ऑनर, इनका रिकॉर्ड बताता है कि ये पहला मौका नहीं है। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता है। इससे पहले भी ये कई बार इस तरह का हिंसक व्यवहार कर चुके हैं। योर ऑनर, कपिल भटनागर ने मेरे क्लाइंट मिस्टर आदित्य सक्सेना को जान से मारने की धमकी दी थी। इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है। दिल्ली के सीपी इलाके के सबसे ऊंचे टावर पर ले जाकर हमारे क्लाइंट आदित्य सक्सेना को इन्होंने धक्का मारकर जान से मारने की कोशिश किया। ऐसे लोग जिन्हें कानून का डर तक नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई बेल नहीं दी जानी चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है, पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके बोलिए। जी। योर ऑनर, इस दरिंदे कपिल भटनागर ने मेरी पति की जो हालत की है ना, अगर आप उसे देखते तो आपके आंसू भी नहीं रुकते। मरने से भी बदतर हालत है उसकी। ना किसी को पहचान रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना उसे कुछ याद है। एक 40 साल का आदमी एक 9 साल का बच्चा बन गया। मजाक बनता है उसका हर तरफ। और अगर कोई भी कसर बाकी थी ना, तो उसकी मंगेतर मंगल ने उसे पूरी कर दी। कपिल भटनागर ने आदित्य को छत से नीचे गिराया, उसे मारने की कोशिश की और ऐसे दिखाया कि एक्सीडेंट था। और फिर उसकी मंगेतर मंगल, उसने थेरेपी के नाम से आदित्य को पानी में धकेल दिया। ये दोनों मिलके आदित्य की जान के पीछे पड़े हुए। पता नहीं क्या चाहते, उसे एक जिंदा लाश बना के रख दिया। जज साहब, वो बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं उसकी वाइफ हूं ना, मैं उसकी आवाज बनूंगी, मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ूंगी। प्लीज योर ऑनर, आदित्य के साथ इंसाफ कीजिए। इस कपिल और इस मंगल को ऐसी सजा दीजिए कि सारे समाज के सामने एक मिसाल बन जाए कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। प्लीज। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के बयान सुन लिए हैं। लंच के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसे कैसे मैं भरी अदालत में झूठ बोल देती मैम? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सौम्य भरोसे लायक नहीं है, लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। माँ, आपने कुसुम आंटी से झूठ बोलकर बेल के पेपर पर साइन करवाए? क्यों किया आपने ऐसा? जब आपको पता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो धोखा देके मुझे क्यों बचा रही हैं? माँ, मैं अपनी सच्चाई के दम पर बरी होना चाहता हूँ। कौन सी सच्चाई बेटा? मैं इन लोगों की साजिशों से ना बहुत डर गई हूँ। शराफत का जमाना नहीं है अब। गलती ना होने के बावजूद मैं तुझे जेल में सड़ने कैसे दे सकती थी, ये बता मुझे। लॉयर ने मुझसे कहा कि बेल दिलाने का बस यही एक तरीका है, तो वो मैंने किया बस। अब आपको पता है, आपका यही तरीका मेरे अगेंस्ट हो गया है और लॉयर ऐसा कभी नहीं कहेगा। फॉर गॉड्स सेक, आप जानती हैं, आपकी ये हरकत मुझे दोषी साबित कर रही है, निर्दोष नहीं। अब कोर्ट मुझे सजा देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सारे रास्ते आपने मेरे लिए बंद कर दिए माँ। कपिल जी, एक रास्ता अभी भी बचा है। अगर अक्षत के पापा को होश आ जाए और हम उन्हें कोर्ट लेकर आ जाए, तो वो सच बता देंगे। मंगल जी, कितनी बार मैं आपसे कहूं, ऐसा नहीं होगा। और आपका आदित्य पे इतना विश्वास देखकर कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है। वो मेरे लिए गवाही नहीं देगा। भूल जाइए आदित्य को।
आदित्य मुझे नहीं बचाएगा, सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहिए कपिल जी, मुझे अब भी उम्मीद है कि अक्षत के पापा ठीक हो जाएंगे। कोर्ट अब अपना फैसला सुनाने जा रही है। रुक जाइए जज साहब। आदित्य, आदित्य बेटा, आदित्य। हे माता रानी, तेरा शुक्र है अक्षत के पापा को होश आ गया। आदित्य, oh my God, तुम ठीक हो गए। थैंक गॉड। कितनी मिन्नतें मांगी थी मैंने, पता है। तुम टेंशन मत लो, मैं मंगल को, इस कपिल को जेल से बाहर आने नहीं दूंगी। तुम्हारे गुनहगार को सजा मिलकर रहेगी। हम जीत रहे हैं। आओ आओ मेरे साथ बैठो, आओ। सर, आदित्य सक्सेना को होश आ गया है, प्लीज उनका बयान दर्ज किया जाए। क्या आप मिस्टर आदित्य सक्सेना हैं? क्या आप इस कंडीशन में हैं कि बयान दे सकें? हमें आपका बयान चाहिए। विटनेस बॉक्स में आइए। मिस्टर आदित्य सक्सेना, कोर्ट आपसे सीधा सवाल करती है, क्या मिस्टर कपिल भटनागर ने आपको छत से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी?